नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। अगले लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधनों की राजनीति में एक बार फिर सरगर्मी आने की संभावना है। ये सरगर्मी एक नए डेवलपमेंट के बाद आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें 80। उत्तर प्रदेश को जो जीतेगा वो केंद्र में सरकार बनाएगा, ये सर्वविदित है। ऐसे में अब जो विपक्षी गठबंधन है INDIA, उसने यूपी पर फोकस करने की प्लानिंग की है और विशेष रूप से यह काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। ये प्लान है इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को शामिल करने का, उनकी मुखिया मायावती को अपने साथ लाने का। ये प्लान बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक ये माना जाता था कि मायावती जी इस बार के लोकसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। उन्होंने ये बात पत्रकारों से कही भी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके रुख में परिवर्तन नजर आ रहा है। एक तो उन्होंने अखिलेश यादव को नसीहत दी थी कि किसी का बहुत विरोध नहीं करना चाहिए, पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। दूसरा जो नया डेवलपमेंट है वह यह है कि कल बसपा के सांसद मलूक नागर ने एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है मीडिया में कि अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन उनकी नेता बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करे और जो पिछली गलतियां कांग्रेस से हुई हैं, जो उनके विधायकों को मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और उत्तराखंड में अपने साथ मिला लिया था, उन पर माफी मांगे, तो बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती है और हम मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस पर अंतिम निर्णय बहन मायावती ही लेंगी, लेकिन उन्होंने ये समीकरण जरूर बताया कि विपक्ष का जो वोट है उस वोट के साथ अगर बहुजन समाज पार्टी का 13 से 14% वोट जो उसको उत्तर प्रदेश में इस समय मिल रहा है, ये अगर जुड़ जाएगा तो 50% से अधिक मत हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम 10 से 15 सीटों पर समेट देंगे। उनका दावा है कि अगर बहुजन समाज पार्टी का वोट इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ा तो 65 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत लेंगे और 65 सीटें जीतने का मतलब यह है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। उन्होंने इसके साथ ये भी जोड़ा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर अलग चुनाव लड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी 75 सीटें जीतेगी। ये भी मलूक नागर ने कह दिया। अब ये बयान मलूक नागर का यूं ही नहीं आया। बहुजन समाज पार्टी और की राजनीति और मायावती जी को जो लोग जानते हैं, राजनीति में जो उनका निर्णय लेने का तरीका है, ये सब विदित है कि बहुजन समाज पार्टी में किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नीतिगत मामले में कोई बयान दे दे या इतना बड़ा बयान दे दे। इसका आशय स्पष्ट है कि मायावती जी की तरफ से कोई संकेत जरूर मिला होगा या उनकी तरफ से कोई ऐसी सहमति की बात रही होगी, उसके बाद ही मलूक नागर ने यह बयान दिया है, अन्यथा वे बयान देने की हैसियत में नहीं। बयान बहुत महत्वपूर्ण है और ये निर्णय भी महत्वपूर्ण होगा और परिणाम भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। ये बात सर्वविदित है कि मायावती का वोट एक निश्चित वोट बैंक है उनका। दलित समाज पूरे प्रदेश में, प्रदेश के बाहर तो अभी नहीं कहा जा सकता, हालांकि बाहर भी उनको 1.5 से 2% वोट मिला है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं 2.5% भी मिला है।
लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका वोट बैंक जो है वो एक समय तो 22% से भी अधिक पहुंच गया था। 23% तक वोट मिला है उनको 2007 के चुनाव में, लेकिन वो लगातार घटता रहा है और अब भी 12 से 13% वोट उनके साथ है। ये वोट दलित समाज का वोट है, जो उनका एक छत्र उनके साथ है। ये वोट अगर जुड़ेगा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या अन्य जो भाजपा विरोधी विचार के लोग हैं, अगर उनका राष्ट्रीय लोकदल, उनका सबका अगर एक जगह वोट मिलता है, तो एक बड़ी चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी। लेकिन सवाल वही है कि क्या इंडिया गठबंधन मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करेगा? इसकी संभावना तब निकल कर आई और मायावती जी को भी लगा कि ऐसा हो सकता है, या बहुजन समाज पार्टी को लगा हो, नेताओं को भी ऐसा हो सकता है कि उनको प्रधानमंत्री घोषित किया जा सकता है। क्योंकि अभी जो पिछली बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई थी, उसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से एक प्रस्ताव आया। उसमें उन्होंने कहा कि अगला प्रधानमंत्री किसी दलित को होना चाहिए, हमें किसी दलित नेता का नाम घोषित करना चाहिए। इस बात का समर्थन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किया। माना यह गया कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव किया है। हालांकि उन्होंने नाम लेकर प्रस्ताव नहीं किया, क्योंकि इस पूरे गठबंधन में एक बड़े नेता के रूप में और दलित नेता के रूप में केवल मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं, और वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वरिष्ठ राजनेता भी हैं, अनुभवी हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों का उनको अनुभव है, सरकार चलाने का भी अनुभव है, सरकार में रहे। तो ऐसे में उनका नाम हो सकता है। लेकिन एक संभावना तो बनकर आई कि इंडिया गठबंधन का मन किसी दलित को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का है। तो इसी में से यह संभावना निकली कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम हो सकता है, तो मायावती का क्यों नहीं हो सकता। और स्वाभाविक रूप से दलितों में तो बड़ी नेता मायावती हैं। मायावती सर्वमान्य नेता हैं दलित समाज की। वे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनको शासन चलाने का अनुभव है और अच्छा शासन चलाने का अनुभव है। उनके शासनकाल में कानून व्यवस्था की लोग तारीफ करते हैं और उनका एक लंबा इतिहास है, राजनीति का कैरियर है, संघर्ष से आई है निकलकर। तो ऐसे में मायावती के नाम पर अगर इंडिया गठबंधन में विचार हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और इंडिया गठबंधन को इसमें कोई घाटा भी नहीं। लेकिन सवाल यही है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा। अभी की स्थिति में जो विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें सबसे ज्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी की ही। 10 सांसद हैं बसपा के, 5 इनके जीते थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन उसमें से 3 ही रह गए। 2 जगह उपचुनाव हो गया और दोनों जगह जो है समाजवादी पार्टी हार गई। कांग्रेस के पास मात्र 1 लोकसभा सीट है, राष्ट्रीय लोकदल के पास 1 भी लोकसभा सीट नहीं। तो ऐसे में सीट शेयरिंग भी एक बड़ा समस्या सामने होगी अगर मायावती जी सामने आती हैं तो। क्योंकि अगर वो शामिल होंगी तो 80 में से कम वो आधी से अधिक सीटें पर दावा करेंगी, जबकि समाजवादी पार्टी खुद ही मन बना चुकी है कि वो 60 से 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन में मायावती जी का शामिल होना कोई आसान नहीं होगा और उनका सामंजस्य भी बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी मायावती जी के साथ गठबंधन के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है। पिछला लोकसभा चुनाव जरूर मायावती जी ने और अखिलेश यादव ने, सपा और बसपा ने मिलकर लड़ा था, उसमें बसपा को फायदा हुआ। 2014 में जहां बसपा एक भी सीट नहीं जीती थी, 2019 में 10 जीत गई, लेकिन समाजवादी पार्टी की 5 की 5 ही सीटें रह गई, उसे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या यह भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन से बाहर चुनाव लड़े, अलग लड़े और मायावती जी गठबंधन में आ जाए? ये भी संभावना है।
ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय INDIA गठबंधन को लेना होगा। लेकिन अब इतना तय है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में एक नया नाम जुड़ गया, वो है सुश्री मायावती। जहां कई नामों की चर्चा थी, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया था, ममता बनर्जी का नाम था, नीतीश कुमार जी का था, शरद पवार का था, ऐसे कई नामों पर विचार था। लेकिन अब उसमें एक नया नाम इंडिया गठबंधन में अगर मायावती जी शामिल होती हैं तो मायावती जी का जुड़ गया। देखते हैं समय पर क्या निर्णय होता है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।